हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गृह से संबंधित क्षेत्रफल। ये क्लास 10वीं की है और बिहार बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज लगभग 10 से 15 मार्क्स के बीच में है। इससे लगभग एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन और 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद ट्रायंगल पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद सारे चैप्टर इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल तुम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ये अगर वृत्त है आपका, ये आपका वृत्त है, तो ये अगर सेंटर होगा तो सेंटर से अगर परिधि को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? त्रिज्या। क्या बनता है? ये त्रिज्या। और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वृत्त के अंदर इन्फिनाइट क्या खींचा जा सकता है? जीवा खींचा जा सकता है, जिसको कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? इन्फिनाइट कॉर्ड खींचा जा सकता है, ये फिर जीवा। तो वृत्त के अंदर सबसे बड़ी खींची गई जीवा को ही क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। व्यास बोला जाता है। और ये जो व्यास है आपका, ये जो व्यास है, व्यास होता है आपका 2 गुने त्रिज्या होता है, यानी 2 गुने क्या होता है? त्रिज्या होता है। और व्यास को डिनोट किया जाता है डी से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2, और त्रिज्या को डिनोट किया जाता है आर से। तो ये डी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? गुणा का चिन्ह, तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? आर। ये फिर डी अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। यानी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या बराबर हो जाए आपका व्यास अपॉन 2। व्यास त्रिज्या बराबर हो गया। और ये क्या है आपका? त्रिज्या है। ये आपका क्या है? जीवा है। ये आपका जीवा है। और ये सबसे बड़ी जीवा है। ये अगर सबसे बड़ी जीवा है सेंटर से गुजर रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ये आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये व्यास है। तो आप लोगों को 2 सूत्र पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 8वीं से आप लोग पढ़ते होंगे। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होता है। ये दोनों सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और ये पाई का भी इतिहास हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ये पाई कहाँ से आया। तो इसको रब कर देते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग लिखे होंगे। ठीक है, देखिए हमारे देश के महान गणितज्ञ होते थे आर्यभट्ट जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और रामानुजन। आर्यभट्ट जी का जन्म हुआ था ये 476 में ईसा पूर्व, और ये मृत्यु हुआ था अनुमानतः 550 में। इन्होंने एक अवलोकन कर रहे थे, ये अवलोकन कर रहे थे कि अगर कोई भी क्या है? वृत्त है। कोई भी क्या है? वृत्त है। ये छोटा वृत्त हो, ये देखिए छोटा वृत्त है, ये क्या है? बहुत बड़ा वृत्त है। अगर और इससे क्या किया जाए? इससे और छोटा बनाया जाए, या फिर इससे और बड़ा बनाया जाए, या फिर इससे और बड़ा बनाया जाए, तो क्या होता था कि ये जो परिधि है, ये क्या है आपका? ये परिधि है। ये परिधि है, क्या आपका क्या है? परिधि। और ये क्या होगा? डायमीटर होगा। इसमें भी क्या होगा? डायमीटर होगा। ये भी क्या है? डायमीटर है। डायमीटर है। ये भी क्या है आपका? डायमीटर है। ये भी क्या है? डायमीटर, यानी व्यास है। ये आपका क्या है? व्यास। ये आपका व्यास है। तो देखा जा रहा था कि कोई, देखिए अगर किसी भी वृत्त का अगर डायमीटर यानी व्यास बड़ा है तो उसका क्या होगा? परिधि भी क्या होगा? बड़ा होगा। अगर किसी भी वृत्त का, जैसे कि ये वृत्त है, तो अगर ये क्या है? इसका डायमीटर क्या है? अगर ये वाला व्यास अगर बड़ा है तो इसका परिधि भी क्या है? बहुत बड़ा है। इसका परिधि भी क्या है? बहुत बड़ा है। अब ये अगर छोटा वृत्त है तो इसका परिधि क्या है? छोटा है। तो इसका क्या है? डायमीटर, सॉरी व्यास भी क्या है? छोटा है।
तो अवलोकन में ये पता चला कि किसी भी वृत्त के परिधि में वृत्त के परिधि में क्या किया जाता था, वृत्त के व्यास से भाग दिया जाता था तो एक कांस्टेंट मान प्राप्त होता था, और उसी कांस्टेंट मान को क्या बोला गया, पाई बोला गया। यानी पाई नहीं, पाई क्या है, एक कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट इस वैल्यू का मान आता था लगभग, इस पाई का मान निकाला गया 3.1416। ये 4 डिजिट तक तो आर्यभट्ट जी ने ही बता दिए थे 500 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास आर्यभट्ट जी ने बता दिया। तो उसके बाद रामानुजन जी ने क्या किया, इनको लाखों अंकों तक, अभी तो आप लोगों ने देख रहे हैं आप लोग 4 अंक तक, लेकिन इस यानी दशमलव के बाद लाखों अंकों तक बताने का कार्य किया था रामानुजन जी ने। तो ये तो पाई था, ये है आपका पाई। आप लोगों को पता चल गया होगा पाई कहाँ से आया। ये हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी बड़ा से बड़ा वृत्त हो या फिर छोटा से छोटा वृत्त हो, अगर उसके परिधि में क्या करेंगे, हम लोग व्यास से भाग देंगे तो एक कांस्टेंट मान प्राप्त होता था। उसी कांस्टेंट मान को क्या बोला गया, पाई बोला गया। उसी कांस्टेंट मान को क्या बोला गया, पाई बोला गया। इसको हम रब कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए क्या है, परिधि है, परिधि ये क्या है आपका वृत्त का परिधि, और क्या है ये देखिए क्या है, वृत्त का व्यास। वृत्त के व्यास को क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और क्या है बराबर क्या आपका ये पाई है, ये पाई है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये आपका क्या है, वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि है ना, परिधि। तो ये देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से गुणा करेंगे तो परिधि ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुनी क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये वृत्त का परिधि, ठीक है, वृत्त का परिधि। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या डी के जगह क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, नहीं भी देखा तो ये क्या है, अगर ये आपका अगर r है तो व्यास बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा 2 गुने क्या होगा, त्रिज्या होता है। क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। तो क्या इस व्यास के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई गुने क्या लिख सकते हैं, 2 गुने त्रिज्या लिख सकते हैं, यानी 2 गुने r लिख सकते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया आपका, ये 2 पाई r हो गया। वृत्त की परिधि ये 2 पाई r कैसे आया, आशा करते पता चल गया होगा। ये वृत्त की परिधि 2 पाई r कैसे आया, हम लोग क्या किए, इस डायमीटर में, वृत्त के डायमीटर में क्या किए, सॉरी वृत्त की परिधि में, ये वृत्त के परिधि में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यास से भाग दे रहे हैं। तो हमको क्या पता चल गया, वृत्त की परिधि का सूत्र पता चल गया। तो वृत्त की परिधि पता क्या चला था, पाई पता चला था। यानी वृत्त की परिधि में हम लोग क्या किए, वृत्त के व्यास से भाग दिया तो एक कांस्टेंट मान आ रहा था, उसी कांस्टेंट मान को क्या बोला गया, पाई बोला गया। और पाई का मान है होता है 3.1416। इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं क्या, ये क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करते हैं। ये कहाँ से आया, ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से है, ये कैसे, ये पाई आर स्क्वायर। तो हाँ, तो अगर ये आपका वृत्त है तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, वृत्त का ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। तो अगर ये आपका वृत्त है, एक इसको थोड़ा रब करते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा जगह चाहिए इसलिए इसको रब करना पड़ा। तो अगर ये क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, तो ये क्या होगा, परिधि होगा। और ये आपको क्या हो जाएगा, व्यास। ये आपका क्या है, परिधि है। ये क्या है आपका, परिधि। ये क्या है आपका, परिधि है। और ये आपका व्यास। तो आप लोगों ने बचपन में रोटी देखा हो, जब रोटी सूख जाती है तो उसका कड़का साइड साइड क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो अगर इस साइड वाले रोटी को क्या कर दिया जाए, इस जगह से काट के अगर सीधा किया जाए तो ये क्या होगा, ये परिधि के बराबर होगा। ये टोटल क्या था, परिधि था, इसको यहाँ से काट के सीधा कर दिया गया तो ये क्या होगा, परिधि होगा।
तो फिर उसी रोटी को क्या कर दिया जाए, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा, साइड टाइट हो जाएगा और उसको फिर तोड़ के क्या कर दिया जाए, अगर सीधा कर दिया जाए तो इस परिधि से क्या होगा, इस बार तो छोटा आएगा, तो क्या आएगा, ये आ गया, तो इस बार क्या होगा, छोटा परिधि होगा। उसके बाद उसी तरह से अगर किया जाए तो क्या होगा, ये वाला परिधि फिर आ जाएगा और क्या आएगा, फिर सो ऑन इसी प्रकार से इस तरह से। और एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल का क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका परिधि होगा, ये क्या होगा, परिधि है ना आपका। ये जब हम लोग पहले सूखी रोटी थी तो इसको तोड़े तोड़े तो क्या है, ये तो आपका परिधि है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो ये अगर परिधि है और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हाइट हो जाएगा। हाइट कितना होगा, ये आर के बराबर होगा, यानी वृत्त का जितना त्रिज्या होगा उतना ही क्या होगा, इस त्रिभुज का हाइट होगा, त्रिभुज का हाइट होगा। तो आप लोगों को पता होगा इसका नामकरण करना है ए बी और ओ। तो त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई। आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये देखिए 1/2 गुने आधार, आधार आपका क्या आ जाएगा, परिधि हो जाएगा, आधार क्या आ जाएगा, परिधि। तो परिधि कितना होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। और ये क्या, हाइट, हाइट क्या होता है, आर होता है, हाइट आर। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आर गुने क्या आ जाएगा, आर, ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। तो क्या ये त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है उतना ही क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो तो इससे क्या निकल गया, अगर दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपका क्या आता है, त्रिभुज सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल आता है। आशा करते हैं कि कैसे है आपको समझ में आया होगा। क्या कि हम लोग इस त्रिभुज के परिधि को तोड़े, या सॉरी इस वृत्त के परिधि को ऐसे तोड़े तो क्या होगा, अगर सूखा रोटी होगा तो अगर उसके साइड वाले पार्ट को क्या है, अगर सॉलिड है उसको अगर तोड़े तो क्या होगा, वो सीधा होगा, तो वो भी क्या होगा, एक परिधि के इतना होगा। परिधि को अगर फिर साइड से अगर सूख जाए तो क्या होगा, फिर अगर टूट जाए और उसको क्या कर लेंगे हम लोग, फिर से अगर तोड़ के सीधा करेंगे तो पहले वाली लंबाई की तुलना में क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से ये कम होते जाएगा और ये क्या करेगा, एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा। और हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम लोग, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे तब तब उस समय हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आखिर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्यों होता है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया, दो चीज तो आप लोगों को पता चल गया। क्या पता चल गया, एक तो त्रिभुज का परिधि कैसे आया, पाई का मान कैसे आया, और पाई का मान किसने दिया, पाई के बारे में हम लोग जान गए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होता है, ये हम लोग जान गए। अब एक चीज नेक्स्ट है कि नेक्स्ट और आगे क्या है, एक तो त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। थोड़ा सा हम लोग और बेसिक जानने का कोशिश करते हैं। अगर ये आपका क्या है, कोई एक वृत्त है, ये आपका कोई वृत्त है और इसके अंदर ये आपका क्या है, अगर जीवा है, ये क्या है आपका जीवा है, ये आपका अगर जीवा है, ये अगर जीवा है तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। इस वाले भाग को जो छायांकित भाग है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। ये आपका क्या होगा, लघु वृत्तखंड, और ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये दीर्घ वृत्तखंड, ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया। इसके बाद और एक चीज है इसमें, जैसे देखिए आप लोगों में है क्या, त्रिज्यखंड का बात किया गया। अगर ये आपका क्या है, ये अगर आपका एक वृत्त है और ये अगर सेंटर होगा तो सेंटर से कुछ एंगल से एक चाप काटा गया। और अगर पूछा जाए ये चाप की लंबाई या फिर ये परिधि की लंबाई अगर थीटा डिग्री अगर मोड़ दिया जाए, अगर एंगल ये क्या हो, थीटा हो, तो क्या पूछेगा, ये अगर ओ हो और ये मान लेते हैं एम और ये एम, तो अगर पूछा जाए हम लोगों से क्या, एम एन की लंबाई बताएं, एम एन की लंबाई,
लंबाई यानी ये क्या है आपका परिधि है, तो परिधि के इतने से टुकड़े का क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। परिधि के इतने से टुकड़े का लंबाई पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि अगर ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट से अगर इस परिधि पे घुमा जाए और पूरा अगर चक्कर लगाया जाए तो 360 डिग्री बनेगा। 360 डिग्री अगर इस एम बिंदु से अगर पूरा चक्कर लगाया जाए इस वृत्त का तो क्या बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि 360 डिग्री बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, परिधि बोल सकते हैं, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। क्योंकि 300 अगर पूरा अगर चक्कर लगाया जाए तो कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपको 2πr के बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग एक डिग्री में हम अगर थीटा डिग्री अगर घूमेंगे तो इतना क्या हुआ, इतना हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या फिर चलेंगे। तो 360 डिग्री अगर हम लोग घूमते हैं तो 2πr क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या कर लेते हैं हम लोग, ट्रेवल कर लेते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री घूमेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री घूमने तो क्या होगा, ये 2πr अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा क्या। अगर हम लोग 90 डिग्री अगर घूमेंगे, अगर 90 डिग्री क्या करें, 90 डिग्री का अगर घूमें तो क्या होगा आपका, ये एक ही नियम तो पता ही होगा, 2πr अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर 1 डिग्री घूमे तो यहाँ पे क्या होता है, 1 से गुना होता है। 1 से गुना करें या भाग करें कुछ असर नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, अगर थीटा डिग्री अगर घुमा जाए, अगर थीटा डिग्री घुमा जाए, देखिए क्या था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर चलना शुरू करें, अगर इतना आटा घूमे तो यहाँ से तो यहाँ पे कुछ तो कौन बनेगा ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर 90, ये आपका अगर 1 डिग्री का कौन बना हुआ तो 1 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा होगा। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, अगर 1 डिग्री चलना पड़ा तो 2πr यानी परिधि में क्या करेंगे, 360 डिग्री से क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। अगर 90 डिग्री अगर एंगल क्या बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, यहाँ से यहाँ तक चल गया, यहाँ से अगर यहाँ तक चला गया तो ये दूरी कितना होगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, परिधि अपन क्या कर लेंगे, 360 गुने 90 डिग्री कर लेंगे। अगर बोला जाए कि 90 डिग्री नहीं दिया जाए, उसके बजाय दिया जाए क्या, थीटा डिग्री अगर घुमा जाए तो थीटा डिग्री घूमने पर कितना दूरी ट्रेवल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2πr अपन क्या कर सकते हैं 360 और गुने क्या कर सकते हैं थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैनेज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये थीटा अपन क्या हो जाएगा 360 गुने 2πr, ये आपको क्या निकल गया, वृत्त के परिधि का, सॉरी ये चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, आपका चाप की लंबाई कितना हो गया, थीटा बटे 360 गुने 2πr, ये क्या निकलेगा आपको, चाप की लंबाई या फिर त्रिज्यखंड के परिधि की लंबाई निकलेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने क्या किया कि पूरा घूमने में 360 डिग्री घूम रहे थे, अगर 1 डिग्री घुमा जाए तो क्या हो जाएगा, ये परिधि, अगर 360 डिग्री घूमेंगे तो परिधि के बराबर घूमेंगे। अगर 1 डिग्री घूमना है तो क्या करेंगे, हम लोग परिधि में क्या करेंगे 360 डिग्री से भाग देंगे। अगर 90 डिग्री घूमना है तो परिधि अपन क्या कर लेंगे 360 गुने 90। अगर थीटा डिग्री घूमना है तो क्या हो जाएगा, ये 2πr अपन क्या हो जाएगा, ये 2πr अपन 360 गुने क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और ये आपका क्या निकलेगा, परिधि, सॉरी चाप की लंबाई निकलेगा, चाप की लंबाई। ठीक है, अब क्या जानना चाहते हैं हम लोग, अब हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर ये क्या दे दिया जाए, अगर ये कोई एरिया है, ये अगर कोई क्या है त्रिज्यखंड है, ये क्या है आपका कोई अगर त्रिज्यखंड है, अगर पूछा जाए कि इस वाले भाग का हमको क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो हम लोग इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको रब कर लेते हैं। आशा करते हैं आप लोग लिखते होंगे, साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। अगर हम लोग यहाँ से घूमना चलें शुरू करें, यहाँ से घूमना शुरू करें और पूरा एक चक्कर इस तरह से घूम लिया जाए और यहाँ पे पुनः एम बिंदु पे आ जाए तो क्या होगा, हम लोग 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और कितना एक वृत्त बन गया साथ में। इसी वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए हमको,
क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। इस वृत्त का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। यानी अगर हम लोग क्या घूम रहे हैं, अगर 360 डिग्री घूम रहे हैं तो कितना एरिया, इस पूरे वृत्त का एरिया को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इस पूरे वृत्त के एरिया को क्या कर रहे हैं हम लोग, कवर कर रहे हैं। तो अगर, तो इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्या। अगर ये पूरा इस तरह से एम एम बिंदु से चलना शुरू करें और इसी एम बिंदु पर अगर हम लोग आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 360 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 360 डिग्री अगर हम लोग घूमे तो कितना क्षेत्रफल तय कर लेंगे हम लोग, 300 सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अगर 1 डिग्री अगर घुमा जाए तो कितना क्षेत्रफल क्या होगा, 6 अंकित होगा। कितना डिग्री, 6 अंकित, सर कितना भाग क्या होगा, 6 अंकित होगा। तो ये क्या कर लेंगे हम लोग, एक ही नियम तो पता होगा, पाई आर स्क्वायर अपन क्या होता है 360। अगर 90 डिग्री अगर घुमा जाए तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 360 और गुने क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर थीटा डिग्री घुमा जाए तो क्या हो जाएगा पाई, थीटा डिग्री अगर घुमा जाए तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 360 गुने क्या हो जाएगा थीटा डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा क्या करते हैं, सजा लेते हैं। तो ये क्या हो सकता है, थीटा अपन क्या हो जाएगा, ये 360 गुने क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल गया आपका, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अगर यहाँ पे क्या है, थीटा डिग्री बनाया तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। कैसे है, हम लोग क्या है कि अगर यहाँ से अगर घूमना शुरू करेंगे, यहाँ से अगर घूमना एम बिंदु से घूमना शुरू करेंगे, अगर पूरा घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री कौन एंगल बनेगा, और एंगल 360 डिग्री बना तो क्षेत्रफल कितना रचित किया हम लोग, पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हम लोग क्षेत्रफल रचित किए। तो 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपन 360 डिग्री, 90 डिग्री का निकालना है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 को क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा डिग्री का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुने क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज जितने भी फार्मूले को बताया गया है इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन हो जाए। जैसे कि मैं क्या, अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है, अगर ये कोई एक वृत्त है, ये कोई एक वृत्त है और इसका ये व्यास, ये क्या है व्यास। ये अगर व्यास दिया रहे कितना, अगर इसका व्यास दिया है, अगर 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया जाए, तो अगर बोला जाए कि इस वृत्त का क्या बताइए, हमको क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए, ये वाला भाग बताइए, क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है 22/7। हाँ, एक बात विद्यार्थियों को यहाँ पे खास ध्यान देना चाहिए, जब तक आप लोगों को बताया नहीं जाए कि पाई का मान आप क्या लीजिए 3.14 लीजिए, तब तक आप लोगों को, तब अगर बताया जाए कि बुक में अगर दिया दे रहे या फिर क्वेश्चन में दिया रहे कि पाई का मान 3.14 लीजिए तो आपको वो लेना है। नहीं तो आपको अगर नहीं दिया है तब आप हमेशा क्या करेंगे 22/7 रखेंगे पाई का मान। तो क्या करेंगे 22/7 गुने आर, आर क्या हो जाएगा ये 14 गुने क्या हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 7 दूनी 14, फिर 22 दूनी 44 गुने क्या हो जाएगा ये 14। ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, आपका ये आंसर हो गया। अगर इसी का पूछा जाए कि वृत्त का परिधि बताइए, वृत्त का क्या पूछा जाए परिधि, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा ये आपका 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा ये 2 गुने 22/7 और गुने क्या हो जाएगा ये आपका 14। तो इसको कटा दीजिए तो 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी क्या हो जाएगा ये 88। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये सेंटीमीटर था तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
अब देखिए क्या था कि कोई क्या है, अगर अगर कोई वृत्त है, कोई एक वृत्त है और इसमें क्या किया जाए, एक त्रिज्यखंड काटा जाए, त्रिज्यखंड काटा जाए तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाए। मान लेते हैं ये क्या होगा, थीटा डिग्री। इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं। 90 डिग्री का एक कोण काटा गया। तो पूछ लिया जाए कि हमको बताइए, इस बिंदु को ओ मान लेते हैं, ए बी। अगर पूछ लिया जाए कि ए और बी के बीच की लंबाई बताइए, ए और बी के बीच की लंबाई, या फिर चाप की लंबाई बताइए, तो आप लोगों को पता होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है ये, या फिर त्रिज्यखंड की परिधि बोल सकते हैं, इस त्रिज्यखंड की परिधि। चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। और आपको क्या चाहिए, आर भी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, कुछ आर भी होगा, तो हम लोग आर को मान लेते हैं। आर अगर आपका क्या है, 21 सेंटीमीटर है, अगर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इस स्थिति में क्या होगा, पूछ सकता है ए से बी की लंबाई, ए से बी की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 गुने पाई का मान लेना है 22/7, और आर का मान कितना है, 21 है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, और ये क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 11 तिया 33। और क्या निकाले हैं आप लोग, ये लंबाई निकाले हैं, चाप की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अगर इसी में पूछा जाए कि आप हमको क्या बताइए, इस त्रिज्यखंड का क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। इस त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। आप लोग भी कोशिश करेंगे कि जहां भी बैठे हो सूत्र को साथ में दोहराते रहें। तो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और क्या है, 360, 360 गुने क्या हो जाएगा, 22 बटे ये 7 गुने आर, आर का मान क्या है, 21 गुने क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 3 से कट गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 चौक 36, ये 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, ये 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 11 हो गया, और कोई कटने वाला तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 33 गुने क्या हो जाएगा, ये 21 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। आप लोग गुना कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा आपको, यूनिट क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओह सॉरी, लाइट ऑफ हो गया, वीडियो रोकना पड़ेगा यहीं पे।